नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आज हम आपको एक बहुत खास शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि जोश टॉक जो एक इंडिया का काफ़ी फेमस शो है, उसमें इन्होंने 2 बार स्पीच दिया है। वहाँ से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अभी हज़ारीबाग में ये रह कर के ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उससे कई बड़ी और चीज़ है कि ये एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो इनके लाइफ के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे हम, और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जोश टॉक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन वहाँ पे बाद में पहुँचेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर आप बताएं आयन जी कि आप कैसे स्टार्ट किए, आप इंग्लिश में आना, मतलब इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट किए, क्योंकि झारखंड के हज़ारीबाग शहर में रह करके इंग्लिश बोलने से लोग झिझकते हैं। इवन जिनको आता है वो भी थोड़ा झिझकते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। तो आप ऐसे में रह करके आप एक पब्लिक स्पीकर, वो भी इंग्लिश के, कैसे बने? आपका एक्सपीरियंस बताइए। First of all, thank you so much for calling invited, and it was a great opportunity for me. Now coming back to the question कि हज़ारीबाग में रहने के बावजूद भी इतना हेजिटेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते, जहाँ वैसे कल्चर नहीं, जहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं, मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ को ना लिटरली करना नहीं चाहते, अगर लेट्स सपोज कि मुझे इंग्लिश सीखनी थी तो मुझे वो सारे इन्वायरमेंट्स ढूंढने थे, मुझे सारे वैसे चीज़ें ढूंढनी थी जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे पुश करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे कॉन्फिडेंस दे और मेरी जो ख्वाहिश है, जो मेरा जो डिज़ायर है उस तक मुझे पहुंचाए। सो द थिंग इज़ दैट कि मेरी जो शुरुआत की पढ़ाई लिखाई हुई वैसे स्कूल से हुई जहाँ पे जो कल्चर था वो संस्कृत का था। जिस स्कूल का नाम आपका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आपने सुना ही होगा एक्चुअली, जहाँ पे प्रार्थना सुबह से लेकर के एंडिंग जो लंच करते हैं बीच में, फिर एंडिंग जो स्कूल में होता है, सब कुछ यहाँ तक नोटिफिकेशंस भी संस्कृत में होता था। तो ये बोलना तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपने उस स्कूल में कितने साल तक पढ़ाई की है? क्लास 1 से मैं पढ़ा ना वहाँ पे, तो मैट्रिक 10 तक मैंने वहाँ पे कंप्लीट करी। उसके बाद फिर 11-12 का जो सिलसिला हुआ, फिर वो बाहर जाकर के मैंने की। तो क्या बचपन से ऐसी इच्छा थी कि उस स्कूल में रह करके भी कि एक दिन मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से बोलना सीखना है और पब्लिक स्पीकर जाकर के एक दिन बनना है? नहीं, एक चीज़ है कि किसी तरह स्कूल के आप क्यों नहीं पढ़ते हो, चाहे वो संस्कृत बैकग्राउंड, इंग्लिश बैकग्राउंड, हिंदी बैकग्राउंड, उर्दू, फारसी, पर इंग्लिश के टीचर होते हैं। और अगर आपको ना क्योंकि एक ऐसा कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे जो नॉर्मल बातचीत की भाषा इस्तेमाल की जाती है वो है खोरठा, और यह हमारा देहाती लैंग्वेज। लेकिन जब मैं स्कूल में गया तो हालांकि सारी चीज़ें संस्कृत में थी, लेकिन एक चीज़ जो इंग्लिश के टीचर थे, है ना, उनका नाम कैलाश राणा है, बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे। और उस समय मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई। जब 15 अगस्त जो हमारा हाल में बीता है, इस बार नहीं, जब मैंने क्लासेस शुरू किया था तो मैंने चीफ गेस्ट को देखा हुआ था कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे 15 अगस्त। और उस समय मुझे लगा कि यार इतने ज़्यादा परेशान क्यों लोग हैं। तो मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया, आप देख रहे हो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली बात करते हैं, और जो इंग्लिश में बात करते हैं खुद ब खुद ना उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लोग अटेंशन देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको समाज से थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन मिलने लग जाता है। तो मुझे लगा ये तो बहुत सही चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जब मैं सीखने लग गया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आप हिंदी बोलो अगर ज़्यादा तो लोग आपको कवि समझते हैं। अच्छा। अगर आप उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है लोग आपको गज़ल, शायर ऐसा कुछ बोलेंगे। पर अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो किसी भी उम्र के हो, किसी भी बैकग्राउंड से, लोग आपको वेल एजुकेटेड समझते हैं, लोग आपको अटेंशन मिलने लग जाता है, लोग आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि एटलीस्ट कम से कम इतना हो। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सिखाया था कि स्पीच में दे सको। वो अलग सी बात है कि स्पीच मेरा बहुत ख़राब गया था, राइट। बिकॉज यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि एक जो चीज़ हो रही है, इंग्लिश समझना अलग हो जाता है, पढ़ना अलग हो जाता है। बिकॉज अगर अब मैं थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करूँ, क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक 15 साल हम इंग्लिश में देते हैं, राइट। पर फिर भी ऐसा क्या कारण है कि 15 साल देने के बावजूद भी इंग्लिश में फ्लुएंसी वैसे नहीं आ पाती? क्या वो कल्चर की कमी नहीं, वो है ना? क्या टीचर्स की कमी नहीं, वो भी है, इंग्लिश के टीचर्स होते, पर बावजूद इसके इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ पाती। क्यों? अभी तक हमारे हज़ारीबाग में आसपास के जितने भी स्कूल हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ना सीखा है, और हमें पढ़ाया भी उसी तरीके से गया। तो जब तक हम सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ेंगे, वो चीज़ों को समझ पाएंगे, उन चीज़ों को याद करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें सिर्फ रटना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको एप्लीकेशन लिखना याद होगा तो आपने कई बार एप्लीकेशन लिखा होगा, बाकी लोग भी, तो आप ध्यान दीजिए कि बीमारी कुछ और है, पर आपने लिखा होगा कि आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्योंकि आप देखिए कि स्कूल में ना उसी तरीके से आपको टीचर ने लिखवाया था, ना उन्होंने चेंजेस करना बताया, ना हमने कभी ज़रूरी समझा, राइट। तो ये चीज़ें एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। और जो मेरे टीचर है स्कूल तक, तो काफ़ी मोटिवेट उन्होंने किया
फिर जब मैं बाहर आ गया। लेकिन मैं इसी बीच में एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने पहला स्पीच दिया था और आपने बताया कि वो बहुत खराब था, उसका एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों को बांटना चाहेंगे? हाँ श्योर। हुआ क्या था कि हम लोग बहुत जल्दी ना मोटिवेट हो जाते हैं। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में ये तो फर्क है कि मोटिवेशन आपको किसी के वीडियो से आगे हो सकता है, मेरे वीडियो से आ जाए, किसी और के वीडियो से आ जाए, पर इंस्पिरेशन दैट मीन्स कि जो आपके अंदर से आना चाहिए। और मैं हर बार कहता हूँ कि जब मैंने पहली बार चीफ गेस्ट को देखा है ना, मुझे लगा कि यही चीज़ है जो मुझे चाहिए। हर किसी को अटेंशन चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, तो कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सेट डेवलप की जाए जिसकी वजह से लोग आपको अटेंशन देने लगे। एंड आई फाउंड इंग्लिश वाज द लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक किताब आपको शायद याद होगा, पहले एक किताब आता था रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डे 1 डे 2 डे 3, उसके साथ डीवीडी भी मिलती थी। तो मैंने किताबों को डे 1 करके पढ़ना शुरू किया और डीवीडी को गो थ्रू करना शुरू किया। तो ये आपने खुद की इच्छा से किया था? इच्छा से किया था, हाँ। अब यहाँ पे चीजें क्या ना कि अब लगभग 1 महीने के बाद आपको चीजें पता हो जाती है। अब जब किताब खत्म करते हो आपको ग्रामर का सेंटेंस पता होता है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, अच्छी नहीं भी होती है आपको लगता है अच्छा हो गया, क्योंकि आप लगभग 1 महीने तक कर रहे हो। यही सिलसिला मैंने लगभग 1 साल तक किया। अब किताब तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब मेरे अंदर वो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ गया और मैं जैसे तैसे जितना भी मैंने सीखा था उसका इस्तेमाल करके मैंने स्पीच तैयार किया। अब बात यहाँ नहीं है, मजेदार बात इससे आगे है, क्योंकि अब दोबारा 1 साल के बाद 15 अगस्त आता है और मुझे लगता है मैं तैयार हूँ, बिकॉज आई वाज थिंकिंग आई एम गोना विन दिस चैंपियनशिप, राइट। अब पूरे क्यूरियोसिटी के साथ है, मेरा नाम पुकारा गया, एंकर्स ने बोले प्लीज वेलकम फॉर आयान शेख। मैं गया और मुझे लग रहा था कि सारे लोग ना शॉक्ड हो जाएंगे। मैं जैसे गया लाइक एवरीबॉडी लाइक, मुझे लगता है कि लगभग 1400 के आसपास लोग रहेंगे। 1400 मतलब 2800 घूरती आंखें आपको देख रही है ना, बड़े बड़े नजरों में, क्योंकि उस समय आप स्टेज पे होते हो। और वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा hello everyone, so blank, right? So hello everyone, my respected teacher, and blank, 1 time 2 time 3 time 4 time, I was sweating from head to toe। और मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अंत में एंकर को जब पता चला कि लाइक इनसे नहीं होने वाला, so clap for guys, like clap for Ayan Sheikh, and that time I felt the essence of insult क्या होता है पहली बार मुझे आसान हुआ। वो लोग जो आपको देख के हंसते हैं उसे इंसल्ट कहते हैं। वो जहाँ पे कोई बंदा कुछ नहीं कहता फिर भी आप अपनी नज़र में गिर जाते हैं उसे इंसल्ट कहते हैं। वहाँ पे जब आप अपनी कॉन्फिडेंस को खो देते हैं और आपको लगता है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है उसे इंसल्ट कहते हैं। किसी तरीके से मैंने मैनेज करा, मैं कमरे में गया, दैट पर्टिकुलर टाइम लोग कहते हैं लड़के को रोना नहीं चाहिए, मैं रोया था और बहुत ज़्यादा रोया था। इसके बाद अगले 2 महीने तक ना स्कूल जाने की हिम्मत हुई और ना अगले 2 साल तक मैंने इंग्लिश सीखने की वो चाह जताई थी। अच्छा, 2 साल तक फिर आपने इंग्लिश को मतलब छोड़ दिया था, कह सकते हैं। मुझसे होने वाला ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, एंड मुझे लग गया था वो चीज़ें नहीं होगी। बट अगेन एक वक्त आता है जो आपको चीज़ों को थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ता है। आप जब एक्सेप्ट कर जाते हो, सी टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, आई ट्रू। सो जब टाइम बीतता गया तो फिर मैंने स्पीकर्स को फॉलो करना शुरू किया। फिर वहाँ से मैं हज़ारीबाग आया, है ना। आप कहाँ के हैं? मैं अभी हज़ारीबाग में, तो मैं यहाँ का हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊँ तो आपने नाम सुना होगा कोलियरी एरिया, गिद्दी भुरकुंडा। जी। कोलांचल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ का मैं बाशिंदा हूँ। और हज़ारीबाग में आपके हो गए कल्लू चौक हो गए, यहाँ लोसिंगना हो गए, यहाँ पे मेरे सारे अपने लोग रहते हैं। हाँ, तो वो सिलसिला हुआ एंड वो एक मंजर था जो मैं शायद आज कभी नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी बचपन की बातें जब आप इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो अभी फर्स्ट जब जो स्टॉक में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से कैसे अप्रोच मिला और फिर वहाँ जा करके क्या मतलब हुआ, आप ये सारी एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, सबसे पहले मैं जोश टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जोश टॉक्स इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल के लोग, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको जाने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट्स के मुहब्बत की वजह से, अपने लोगों के प्यार की वजह से, अपने बड़ों के आशीर्वाद की वजह से मुझे एक मौका मिला और इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में झारखंड का मैं पहला ट्रेनर बना जो वहाँ पे जा करके अपने स्टॉक को डिलीवर कर पाया। अब थिंग इज दैट कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं ज़्यादातर लाइक कंटेंट डालता रहता हूँ, चाहे मैं उतना नहीं सोचता कि मेरे पास कैमरा है नहीं है। मेरे छोटा वाला जो सेलफोन था, अभी भी आप उठाकर देखोगे 2.5 साल 3 साल पहले वाला, तो बिल्कुल छोटा सा पर्दा नजर आएगा, वो बैकग्राउंड में वो पर्दा मेरे बेड का था। अच्छा, राइट। तो अभी तक मैंने वीडियो को नहीं हटाया क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं हूँ वह हूँ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं सो देख रहे हैं, उनको वो मेरी प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, वो मेरी स्ट्रगल भी देख रहे हैं। तो कंटेंट की वजह से उनकी जो टीम है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बातचीत करने की कोशिश की। फिर एक पैनल बैठा जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया के मेरे प्रोफाइल मांगे, है ना, और उनको गो थ्रू किया और फिर उनको लगा कि इनको मौका मिलना चाहिए। नंबर 1 क्योंकि मेरा स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हुआ था। नंबर 2 ऐसे इन्वायरमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंग्लिश को लोग उतना तवज्जो आज भी नहीं देते। ठीक है,
क्योंकि कई बार जब लोग मेरे क्लासेस में आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्यों सीखना चाहते हैं, मतलब क्या आपके ज़माने में ज़रूरी है? कम ऑन, आप इस ज़माने में यूज़ कहाँ करोगे? क्या आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, लिटरली आप जर्नलिज्म में जाना चाह रहे हैं मैम की तरह, या फिर किस फील्ड में आप अपने आप को कोट करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका जो एम्बिशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। अगर आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है, आप किस बोगी में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, किस टाइम आपको बैठना है, कब उतरोगे, सब कुछ फिक्स है। लेकिन वही किसी लैंग्वेज को सीखने की बात आती है तो ऐसी ज़माने में ज़रूरत है, तो ज़माने में हर वो चीज़ की ज़रूरत है, किस को सीखोगे। तो पहले चीज़ की पर्पस मेरा क्लियर था इस वजह से। थर्ड थिंग मुझे लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल करके जो आउटकम निकाला अपने हजारीबाग वाले बच्चों के लिए, आज मुझे प्राउड फील होता है कि जब मेरे वीडियोस को, मेरे बच्चों के वीडियोस को जब लोग देखते हैं पहली बार में, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है पब्लिक स्पीकिंग ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये सब वीडियो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारा ऐड आता है, आप यहाँ बताइए कि मुझे क्या सीखना को मिलेगा। फिर मैं बताता हूँ ये हमारे स्टूडेंट है, यहाँ पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। और आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया होगा कि क्यों मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये वही बात होगी ना, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश में बात करना, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कैसे बात करना है, पर पब्लिक स्पीकिंग क्यों बात करना है। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कि जो आपका पर्पस ओरिएंटेड है, क्या आप लोग को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, क्या लोग को मोटिवेट करना चाह रहे, या कोई सेलिंग करना चाह रहे, या किसी को कन्विंस करना चाह रहे। बिकॉज अगर आप देखो कि अगर आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करो, वो बंदा बहुत ज्यादा रूड है, आपकी बात को मान लेता है, यू आर गुड पब्लिक स्पीकर। एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, द गर्ल सेज यस आई विल मैरी यू, मतलब उस लड़की को उस लड़के के बात में ट्रस्ट आया और पूरी जिंदगी उसको बिताने के लिए तैयार है। दिस इज पब्लिक स्पीकिंग। आप नहीं खरीदना चाहते कुछ, मार्केट में आप जाते हो और फिर भी लेकर के आते हो, पता नहीं उसका यूज कहाँ करेंगे, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग का डेफिनेशन बहुत अलग है, लेकिन लोग समझते हैं कि पब्लिक के बीच में बोलना, पब्लिक के बीच में आप बोलोगे, क्यों बोलोगे, पर्पस ओरिएंटेड होता है। ये वो कारण है जिसकी वजह से शायद मैं जोश टॉक में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो ये तो रहा आपका पहला जोश टॉक का एक्सपीरियंस, आपने दूसरा भी किया है जी। तो दूसरा मतलब कि कैसे अप्रोच किया गया, कैसी, और उसके बाद पहला करने के बाद लोगों से कैसी सराहना मिली, और दूसरे के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया, दूसरा करने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और अभी क्या महसूस हो रहा है? एक्चुअली कि जब पहला टॉक हो गया तो उनके टीम ने उसे ऑब्जर्व करा, वहाँ आप जाके कमेंट्स देखेंगे, वहाँ जाके फीडबैक अगर आप देखते हैं, जो उसका व्यू गया है ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि किसी भी एक ही बंदे को एक बार में मौका मिलता है ना, और कोई भी एक बंदा जोश टॉक्स पे अपना टॉक लेके दोबारा नहीं गया है खास तौर पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी जो होती है उसमें मुझे दोबारा मिला, उसका मुझे लगता है कि कंटेंट मेरा बहुत ऑथेंटिक था। दूसरा चीज़ बहुत प्रैक्टिकल कंटेंट मैंने दिया, जो मैंने जहाँ चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया। तो एक चीज़ मुझे लगता है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, जो मैं हूँ, और लोगों ने मुझे उसी तरीके से एक्सेप्ट किया। तो कंटेंट की ऑथेंटिसिटी और जो क्वालिटी देख करके लोग कनेक्ट, बहुत सारे बच्चे वहाँ से जुड़ना शुरू, उनको रियल एहसास हुआ कि वाकई में पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर लोगों ने अप्रोच करना शुरू करा। फिर उनकी टीम से दोबारा मेरे पास कॉल आया कि सर आपका जो कंटेंट बहुत बेहतर गया है, और बाकी जो एकदम बिगिनर्स हैं वो बिगिनर फ्रेंडली मैंने कंटेंट बनाया था, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था, क्योंकि लोगों को लगा ये तो मैं फेस करता हूँ, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हुई। उसकी बाद मुझे दोबारा इन्वाइट किया गया। इस बात पे मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर जा करके देखें, और अगर आपको भी ऐसा कुछ कनेक्ट होता है तो उसमें कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि लोग आजकल वही करते हैं, वही देखते हैं जो वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर उसमें आपको ऐसा कुछ ऑथेंटिसिटी दिखे जैसे कि इन्होंने बताया, तो आप भी उसमें कमेंट करके बताइए। ये तो हो गया आपका जोश टॉक का बात। अभी आप हजारीबाग में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस ट्यूशन का नाम बता दें। या मेरी खुद की अकेडमी है, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश एट वर्कप्लेस। एंड यहाँ पे मैं स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड खास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। ओके, अच्छा, आप हजारीबाग के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या खास कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग कह सकते हैं बाकी टीचर से, क्योंकि टीचर तो सारे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम सारे करते हैं, आप उनसे हट करके ऐसा कुछ क्या अलग कर रहे हैं? श्योर। जब मैं जोश टॉक्स में गया और पहले वीडियो पे जिस तरीके से रिस्पॉन्स मुझे मिला, वाकई में मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि वो जो एक बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट होता है, जहाँ से मैंने स्ट्रगल किया, वो लोगों को टच कर रहा है, बच्चे उससे सीख रहे हैं, बच्चे उससे मोटिवेट हो रहे हैं, और वो लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। तब जाकर के मैंने डिसाइड किया है, मेरे और मेरी पूरी टीम ने, है ना, कि हम लोग फर्स्ट टाइम राइट कि स्पोकन इंग्लिश एक्स फैक्टर कम पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो अपनी 3000 ऑडियंस के लिए। 3000 ऑडियंस? एब्सोल्युटली, ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी बिगिनर्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रखा गया। अच्छा, कोई
फ्री चार्ज नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी टीम उठा रही है ना। और यहाँ पे खासतौर पे उन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश के बेसिक से लेकर एडवांस की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, हमारे कुछ स्पीकर्स यानी कि जो ट्रेनर्स है वो बाहर से आ रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होने वाली, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग होने वाली, इंटरव्यू, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी में आपका जो इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू तक जा करके किसी कारण से नहीं हो पाए, लेकिन उन लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि वो बता सके कि वो कहाँ पे चूक किए। क्योंकि हजारीबाग में आपको पता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, एनडीए के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। और वो उनका एक ख्वाहिश होता है कि कोई मुझे ऐसा गाइड करे कि लिटरली ना वो मुझे अपने एक्सपीरियंस को बताए कि वो बच्चे कहाँ नहीं वो अटेम्प्ट नहीं लगाएंगे, कहाँ उनका टाइम सेव हो सकता है। इतना बड़ा इवेंट हजारीबाग में होने जा रहा है, तो ये कब और कहाँ पे होगा ऐसा कुछ? ये होने वाला है, अभी टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, ये 20 अगस्त को होगा। मेक श्योर गाइस टाइम अप नोट कर ले, कमेंट में भी इसको डाल दिया जाएगा कि 20 अगस्त को होने वाला है ये इवेंट, और ये होगा होटल श्री विनायक में। श्री विनायक, हाँ, ये इवेंट सुबह 9 बजे से, हाँ ये मैं एड्रेस बता देता हूँ। होटल श्री विनायक जो है वो आपका पीटीसी रोड में होता है, मटवारी जो गांधी मैदान का जो रास्ता है उसमें। आपने V2 मॉल देखा होगा, उसके जस्ट बगल में हमारा है लोकेशन। एंड मेक श्योर ये सुबह 9 बजे से हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात और सबसे मजेदार बात यह है कि हजारीबाग के जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो सेंट कोलंबस के हो गए, वो मार्कम कॉलेज के हो गए, विनोवा यूनिवर्सिटी के हो गए, इंटर साइंस कॉलेज के हो गए, विमेंस कॉलेज के हो गए, इन सारे प्रोफेसर्स को बुलाया गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पे आप अपने आयान सर से लाइव तो सीखोगे ही सही, पर उनसे ऐसे प्रोफेसर से भी सीखेंगे कि जो ऑलरेडी वो अपने फील्ड में बहुत नेक्स्ट लेवल में जा चुके हैं। वो प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहे बच्चों को, तो उनकी लर्निंग जब बच्चों को मिलेगी तो वो नेक्स्ट लेवल का कंटेंट उनको मिलने वाला है। अच्छा, तो ये सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए या फिर बाहर से भी लोग आ सकते हैं जो आपके ट्यूशन के ना हो? नहीं, बिल्कुल, ये पूरी मेरी टीम जो कर रही है वो हजारीबाग के तमाम स्टूडेंट्स, इनफैक्ट सिर्फ हजारीबाग के नहीं, हमारे जो खुद के स्टूडेंट हैं और कुछ व्यूवर्स हैं, है ना, वो हमारे कैलकाटा से हैं, कुछ यूपी से आ रहे हैं, हमारे रांची से हैं, बड़का गांव से हैं, इधर आपके रामगढ़ का आगे एक इलाका पड़ता है वहां से हैं, फिर आपके पटना से हैं और बेगूसराय से हैं। सो अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और ये सारे लोग मिलकर हम सारे लोग इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि ये इवेंट अगर एक शब्द में मैं बोलूँ तो उन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अच्छी तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं जहाँ पे इंटरव्यू एक मेजर चंक होता है। ओके, तो आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और होप सो ये सक्सेसफुल भी हो, तो आप बता दें कि इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, इसके लिए आपको आइडिया कहाँ से मिला, और आप इतना अच्छा इंग्लिश अभी बोल पा रहे हो, उसके लिए आप इंस्पायर कहाँ से हुए? जैसे कि बचपन से ही ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ किसी को आपने देखा होगा जहाँ से आपको लगा होगा, इच्छा जगी होगी कि मैं भी कुछ ऐसे ही बोलूँ, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई? एक्चुअली सबसे पहला इंस्पिरेशन मैंने उनका नाम लिया हुआ है, वो मेरे टीचर ही थे, कैलाश राणा उनका नाम है। तो उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था बहुत ही डिफरेंट था, बहुत बेहतरीन बात करते थे। अगर वो आपको डांट भी देना, आपको लगेगा नहीं कि उन्होंने वाकई में डांटा, वो घर जाने के बाद पता चलता था सच में मुझे डांट पड़ा था। तो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश स्पीकिंग को अगर पब्लिक स्पीकिंग कॉम्बिनेशन में लाया गया तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली मैं एक इवेंट में गया था दिल्ली में, है ना, जो मैं इंटरनेशनल ट्रेनर से सीखता रहता हूँ बिकॉज वो लर्निंग इज एवरीवेयर। सो वहाँ पे जो इवेंट था वो 10,000 के आसपास था, है ना, और उस इवेंट में एस्पिरेंट्स थे, उस इवेंट में पेरेंट्स थे, उस इवेंट में आपके प्रोफेसर्स थे, और वहाँ जाकर एक चीज़ मुझे सीखने को मौका मिला कि बेस्ट ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को, वो लर्निंग, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग। और अगर मैं बात करूँ हजारीबाग का और अपने शहर का, है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो एकदम रूरल एरिया से, वो रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास डायरेक्शन की कमी है। पर एक चीज़ है, यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग। जो बंदा धान रोप कर आया हुआ है, जिसको हल चलाना आता है, उसका फिजिकली डैमेज नहीं कर पाओगे। जो बंदा घर में ना मैं बोलता कोटा वाला चावल, है ना, उस तरीके से लोग खाकर उसको आप मेंटली डिमोलिश नहीं कर पाओगे। तो लेकिन एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो राइट डायरेक्शन। वो यहाँ पे लोग आते हैं बच्चे, जिधर भीड़ जा रही है, भीड़ क्यों जा रही है, भीड़ आई थी क्यों हजारीबाग नहीं पता, भीड़ जा किधर रही है नहीं पता, और भीड़ अचानक से गायब कहाँ हो गई नहीं पता। सो इस चीज़ को लेकर के मुझे लगा कि एक चीज़ की कमी है, डायरेक्शन। और जहाँ अगर मैं इस उम्र में भी अपने मेंटोर्स, अपने जो ट्रेनर्स होते हैं, उनसे अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर हजारीबाग में मैं यहाँ अपने शहर से बहुत कुछ मुझे मिला है, मुझे रिस्पेक्ट मिला, मुझे प्यार मिला, मुझे शोहरत मिली, मुझे स्टेज मिला, पर मैं दे क्या रहा हूँ? एक टाइम ऐसा आएगा जो शायद मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरा रुतबा, चलो मैं जिंदगी में अगर आज हूँ कल नहीं रहूंगा, पर मैं दे के क्या जाऊंगा?
तो वो एक चीज़ मुझे कनेक्ट करती है कि नहीं, कि जाने के चाहे आप सेल्फ बोले, मतलब एक स्वार्थीपन बोले, जैसा भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ना रहने के बावजूद मुझे याद करें मेरे काम के वजह से। और जो मैंने काम एक चीज़ को शुरू कर रहा हूँ कि मेरी पूरी एकेडमी ये बेड़ा उठा रही कितने बड़े इवेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखने का क्या मकसद है, सिर्फ उसे कि बच्चे सीख जाए। और एक भी बंदे का, अगर एक भी स्टूडेंट का जिंदगी में चेंज कर पाता हूँ, मुझे लगता है इवेंट सक्सेसफुल हो चुका। 3000 में सिर्फ एक स्टूडेंट को भी मैं चेंज कर पाया तो इवेंट सक्सेसफुल हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी अयन जी। मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार जाकर के इस इवेंट को ज़रूर ज्वाइन करें और देखें, और अगर कुछ सीख सके तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इवेंट काफ़ी बड़े पैमाने पे होने वाला है। होटल श्री विनायक में आप 20 को आप जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हज़ारीबाग के ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके स्टूडेंट नहीं है बट स्टिल वो स्टूडेंट है, आप ऐसे स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहें कि वो इंग्लिश बोलने की इच्छा तो रखते हैं पर बहुत घबराते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्योर, लास्ट मेरा मैसेज होगा कि देखिए, सबसे पहले ना इंग्लिश स्पीकिंग हो या किसी भी चीज़, अब आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्यों सीखना चाहते हैं। आपने बोला कि सर मुझे जाना है, मैं पूछूंगा कहाँ जाना है, तो आप बोलेंगे पता नहीं, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। एग्जैक्टली है ना, टिकट काउंटर पे जाते हैं, भैया एक टिकट देना, बोलते कहाँ का, कहीं का दे दो, कहीं का नहीं देता, कहीं नहीं जाते। तो अब अगर इंग्लिश भी सीखना चाह रहे, किस लेवल पे हमें सीखनी, क्या आप टीचर हो, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, क्या आप पेरेंट्स से अपने बच्चों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देना चाह रहे, आप स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको जॉब की जरूरत है, या फिर जॉब छूट चुका है तो इंटरव्यू लेवल की तैयारी आप करना चाह रहे, वह हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, अभी प्रॉब्लम क्या होता है आपको, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामर में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे ग्रामर ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो पाता पर उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सब जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, पर जैसे पब्लिक फेस करते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम अलग अलग है, तो आपको काम भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। और इसी चीज को लेकर इस इवेंट का नाम है स्पोकन इंग्लिश एक्स फैक्टर कम पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत खास सेशन होने वाला है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, जो अपने बच्चों को बहुत, क्योंकि उनके लिए एक पेरेंटिंग का सेशन रखा गया है, मैं अभी कोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, खास तौर पे एक टॉपिक डील किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे हैं पेरेंट्स का शिकायत, आप कभी जाके बात कीजिए, बोलेंगे सर हमको नहीं लगा था मेरे बच्चे मुझसे मतलब इस तरीके से बात करेंगे, मुझे लगा नहीं था कि मेरे बच्चे इतने डोमिनेट हो जाएंगे। उनके लिए एक अलग टॉपिक कवर अप किया जा रहा है, जो ट्रेनर बाहर से आ रहे हैं। दूसरा, अगर वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट शुरू से देना चाहते हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ करेंगे, और क्या कम्युनिकेशन गैप होता है कि आज हजारीबाग में आने वाला बच्चा अपने पेरेंट्स को ना बोलकर किसी दूसरे बंदे को बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और जब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना होता है वो शायद, अब आप देखिए ना, कोरा में लास्ट टाइम सुसाइड हुआ, उस लड़की ने अपनी प्रॉब्लम अपनी माँ को नहीं बताया, जबकि कितना कनेक्टेड होने चाहिए, उसने बताया अपने दोस्त को। तो ये एक जो बैरियर है ना स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच, इसे हमें खत्म करना। सो पेरेंट्स एज किस तरीके से उनको हम लोग फ्रेंड बना सकते हैं अपने उनके अपने बच्चों का, इस पे पूरी कोशिश की जा रही है। और खास तौर पे मैंने आपको बताया कि जो टीचर्स है उनके लिए नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है, और सबसे बेहतरीन चीज़ कि आप EW के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एकेडमी से हैं, आपके लिए किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं रखा गया, बिकॉज माई इंटेंशन जस्ट कि आप आएँ। और हाँ, क्योंकि पासेस बहुत ज़्यादा कम है तो ऑलरेडी पासेस अवेलेबल करवा दिए गए हैं मेरे एकेडमी में। आप ऑफिस आकर के, एकेडमी का जो लोकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑपोजिट बैंक ऑफ इंडिया, मटवारी रोड, लोचन पथ, ऑपोजिट राजशिला रेसिडेंसी, ठीक है। आप ऑफिस विजिट करें और अपना पास जितना जल्दी, क्योंकि पास अगर खत्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स फिर आप रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस हैं वो आपके 1500 के आसपास लगेंगे। लेकिन शुरुआती जो पास अवेलेबल कराए गए हैं 1500 स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। उसके बाद जितने भी 500 के आसपास जो नहीं 1500 जो लास्ट बच जाएंगे, क्योंकि 3000 का ऑडियंस है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आपका 1500 के आसपास कंफर्म लगेगा। अच्छा, इसमें कोई एज बैरियर तो नहीं है? किसी भी तरीके से नहीं। स्टूडेंट हमारा 7-8 क्लासेस का हो या फिर कोई प्रोफेसर हमारे 58 ईयर्स के हो, आराम से आ सकते हैं। ओके, तो इससे ये तो पता चल गया कि इसमें एज बैरियर कोई भी नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें, इस कह सकते हैं इस इवेंट में और आकर के ज्वाइन कर सकता है, कुछ नया सीख सकता है, कुछ नया जान सकता है और अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप 20 को श्री विनायक में ज़रूर जाएं, उसमें जो इवेंट हो रहा है उसे ज़रूर जा करके आप एक बार ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा और वहाँ पे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी के अपडेट के लिए आप देखते रहें N4 न्यूज़ भारत।